Hello friends, my name is Shailesh and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has courses designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first 6 months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay, let me tell you about the Launchpad initiative. Okay, so Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. तो लेट्स बिगिन विद दिस कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फटाफट स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन का एक नया लेक्चर। तो अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना, क्योंकि आप लोगों को सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी और आप पहले आके फटाफट वीडियो देख पाओगे और लाइक क्लिक कर पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगा आज आप लोगों को परफेक्ट नंबर। ठीक है, PERFECT है। ठीक है, NUMBER। तो आज पढ़ाने वाले हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, आई थिंक ये कुछ स्पेलिंग में कुछ PECT। ठीक है, तो आज पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को हम लोग परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर बोलते किसको है, बट परफेक्ट नंबर को मतलब निकालने के पहले बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स हैं। ठीक है, तो पहले वो पढ़ेंगे हम लोग प्री रिक्विजिट्स, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे कि परफेक्ट नंबर क्या है। ठीक है, तो पहला प्री रिक्विजिट्स क्या है इसका कि फैक्टोरियल फैक्टर्स। ठीक है, FACTORS, आप लोगों को फैक्टर्स निकालना आना चाहिए किसका, ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो आपको किसी नंबर का फैक्टर निकालना आना चाहिए। फाइन, तो फैक्टर किसको बोलते हैं, चलो दिखा देखते हैं किसको फैक्टर बोलते हैं। मान लो मैंने अगर लिया है यहाँ पर, मान लीजिए आप लोग लेकर रखे हैं 10। ठीक है, तो देखिए 10 किस किस से डिविजिबल होता है, 1 से 10 के बीच में किससे किससे डिविजिबल होता है। तो देख सकते हो, हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। पहले 1 से देखते हैं, तो क्या 1 से 10 डिवाइड होता है, या डिवाइड होता है। मतलब क्या बोलने का मतलब है कि 10/1 पूरा पूरा डिविजिबल है, मतलब कोई पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, पूरा होल डिविजिबल है ये 10/1। तो हाँ भाई डिविजिबल है। ठीक है, तो मतलब 1 हमारा फैक्टर हो सकता है 10 का। 2 देखते हैं, तो क्या हम लोग का 10/2 पूरा पूरा डिविजिबल है, हाँ क्योंकि 2 5 से कट जाता है यहाँ पर, तो पूरा पूरा डिविजिबल है, तो 2 भी हमारा फैक्टर होगा 10 का। अब आते हैं 3 में, तो क्या 3 डिविजिबल है, नहीं, क्यों, क्योंकि 10/3 अगर करोगे तो 3 3 जो आपका हुआ 9, फिर 1 बच गया, फिर देखिए आपको पॉइंट लग जाएगा, तो फिर 3 फिर 9 आया तो 3.33 के आसपास आपका आएगा, मतलब पूरा होल नंबर नहीं आएगा, आपका पॉइंट में आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट में आपका नंबर आएगा। तो इसलिए हमारा क्या है, 3 हमारा फैक्टर नहीं हो सकता 10 का। ठीक है, तो यहाँ मैं 3 को रिमूव ही कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं 4 है क्या, तो करके देख लो, 10/4 करके देखो, तो 4 2 जा होता है हमारा 8, क्या हुआ, फिर 8 में गया, यहाँ 2 आया, फिर पॉइंट करो 0 और 4 5 से 20। तो फाइनली देख सकते हो आप यहाँ पर जो हमारा आया है, यहाँ पर वैल्यू वो पॉइंट में आया और डेसिबल में आया है, होल नंबर में नहीं आया है, तो 4 भी हमारा नहीं हो सकता फैक्टर 10 का। ठीक है, अब आते हैं 5 में, तो 5 तो पता है आप लोग सभी को, 10/5 करो तो आराम से 10 2 जा कट जाता है, सॉरी 5 2 जा 10 कट जाता है पूरा पूरा। ठीक है, तो 5 फैक्टर है हमारा। उसी तरह 6 को ट्राई करो एक बार, तो 10/6 पूरा पूरा नहीं कटता है, तो नहीं होगा फैक्टर। 7 लिखते हैं, तो 10/7 पूरा पूरा नहीं कटता, तो नहीं होगा फैक्टर। 10/8 करते तो पूरा पूरा नहीं कटता, तो नहीं होगा फैक्टर। 9 में भी नहीं होगा, क्योंकि 10/9 पूरा पूरा 0 नहीं होता है, मतलब पूरा पूरा नहीं कटता, सॉरी। ठीक है, ये हटा। अब 10 पे आते हैं, तो 10/10 तो ऑफकोर्स कटेगा ही ना, 10/10 करो तो 10 1 10 कट जाएगा मेरा। ठीक है, तो मेरा मतलब क्या हुआ, 10 का कौन कौन फैक्टर्स हुए, 1 हुए, 2 हुए, 5 हुए और 10 हुए। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स हुए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या करना है, कोई भी एक नंबर लेना है, उसका सारा फैक्टर्स प्रिंट करना है। ठीक है, आप लोगों को सारा फैक्टर्स प्रिंट करना है, तो ये तो बहुत आसान सा चीज है ना। तो मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट नंबर निकालने के लिए इतने सारे प्रीरिक्विजिट्स है। ठीक है, तो फैक्टर आपको आना चाहिए एक नंबर का निकालना।
चलिए पहले वो देखते हैं कि हम लोग एक नंबर का सारा फैक्टर्स प्रिंट करके देखते हैं कितने फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो चलो मैं 10 का जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर 1 2 5 10 आया, तो इसी का क्यों ही इसी का मैं प्रिंट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ फटाफट n ले लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे 10, ठीक है। मेरा नंबर लॉक क्लोज हो गया, हाँ 10, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज, चलाऊंगा 1 से और n+1 तक चलेगा मेरा लूप, ठीक है। कहाँ चला गया, या अब क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे इफ मेरा, क्या चेक करेंगे हम लोग, बोलिए। हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर कि मेरा जो n है मतलब 10 है, क्या वो i से डिविजिबल है। i मतलब क्या आएगा आपका, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, करते करते 10 तक जाएगा। मुझे चेक करना है कि 10 बाई i मतलब 10 को अगर i से डिवाइड करो तो क्या वो डिविजिबल है पूरा पूरा। तो कैसे चेक करते हैं हम लोग, ये वाला 10 मतलब हमारा n, सो करेंगे मॉड किससे, i से, और ये अगर मेरा डबल इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि फुल्ली डिवाइड हो जाता है, कोई पॉइंट में आंसर नहीं छोड़ता, मतलब उसका रिमाइंडर 0 रहता है आपका, ठीक है। तो आपको उसमें रिमाइंडर पूरा 0 रहेगा, फिर पॉइंट में आपको कोई रिमाइंडर बचने वाला नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि 10 जो है वो i से फुल्ली डिविजिबल है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, प्रिंट, जैसे मैं देख सकते हो मैं इफ के बाद कोलोन लगा रहा हूँ, फिर नीचे इंडेंटेशन दे रहा हूँ एक स्पेस का, तो वो सब मैं नहीं बार बार बोलूंगा क्योंकि वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब पाइथन है तो फॉर लूप के बाद एक is2 लगता है, कोलोन मतलब लगता है, फिर इफ के बाद एक कोलोन लगता है, फिर नीचे 4 स्पेस का गैप के बाद कुछ लिखते हो, मतलब इंडेंटेशन देना पड़ता है। तो ये सब तो नॉर्मल चीज हो गया आप लोगों के लिए, तो मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, ठीक है। ये वाला नॉर्मल में लिखते जाऊंगा। तो अगर ये होता है तो मैं क्या करूंगा, आई को सिंपली प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने आई लिखा और मुझे मान लीजिए कॉमा देके या फिर छोड़ो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दूंगा सिंपली, तो ये डायरेक्टली आपका नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, आई थिंक सो। बस क्या करो, हाँ आई थिंक इतना में काम कर जाना चाहिए। तो चलते हैं फटाफट देखते हैं, अगर रन करूंगा मैं कोड तो क्या प्रिंट होगा। देख सकते हो आंसर है 1 2 5 10, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या बताया था आप लोगों को, यही बताया था 1 2 5 10 ही मैंने बताया था, और वही मेरा आंसर वहां आ गया, ठीक है। तो मैं अगर इसको हटाकर 20 कर देता हूं तब देखो तो मेरा आंसर थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब और भी आंसर्स मेरे ऐड हो जाएंगे इसमें, ठीक है। देखते क्या क्या आता है। तो 1 आया है, 2 आया है, फिर क्या क्या आया है, 4 आया है, 5 10 20, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 20 को काट सब में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे फैक्टर्स जो 10 के थे और ये फिर 20 का मैंने प्रिंट करके दिखाया, ठीक है। अब चलो मैं वो करता हूं, एक काम करता हूं, आप लोग वो बोलता हूं करने कि जितने भी फैक्टर्स हैं उसको आप लोगों को सम करना है, ठीक है। ऐसे तो यहाँ तो मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया ना, शुरू को मैं इसको वापस से 10 बना देता हूँ एक बार, ठीक है। अब मैं अगर इसे रन करूंगा तो मेरा 1 2 5 10 जो था मेरा वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा एक बार सम करके दिखाओ मुझे, ठीक है। तो इससे सम क्या आएगा इसका, 5 2 6 7 +1 8 और 10 18, ठीक है। तो हमारा 18 यहाँ पर आने वाला है, फाइन। तो देखते वो कैसे प्रिंट करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है मुझे। फॉर लूप जो मैंने लिखा है 1 से लेकर n+1 तक का वो नॉर्मल रहेगा। जो मेरा n mod i डबल इक्वल टू 0 है, मतलब क्या वो पक्का उस नंबर का फैक्टर है, तो ये नॉर्मल बात है, ये तो होगा ही होगा। अब मुझे एक लेना है यहाँ पर, एक सम ले लेना है, सम नहीं एस ले लो, ठीक है। सम ले लेना है मुझे 0 कि उसमें मुझे सम निकालना है, ठीक है। अब यहाँ मैं प्रिंट करने की जगह सिंपली क्या करूंगा, s इक्वल टू एस प्लस आई करूंगा, क्योंकि मेरा आई जो है वो आपका फैक्टर है, ठीक है। तो मैं मुझे क्या प्रिंट करना था, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो ये किया। अब बाहर आके बस क्या करो, प्रिंट कर दो, किसे, एस को प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो मैं अगर इसे रन करूंगा तो मेरा आंसर जो 18 था वो मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह मैं अगर 20 का करूं तो मेरा 20 का क्या था, देख सकते हैं सम जो आएगा वो 20 का सारे फैक्टर्स का सम रहेगा, जो है यहाँ 42, फाइन। तो ये था मेरा सम जो मैं निकालने बोला फैक्टर्स का। अब बताता हूं परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट बोर्ड की तरफ वापस। तो आ गया हूं वापस मैं बोर्ड की तरफ। अब आते हैं, मैं बताता हूं आप लोगों को कि मेरा वो क्या होने वाला है, परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो मैं फिर से लिख देता हूं, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर का मैं एग्जांपल देता हूं, पहले मैं बता दूं क्या होता है। कोई भी एक नंबर लो, मान लो n आपका एक नंबर है कोई भी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसका सारा फैक्टर्स निकालना है, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, ठीक है। ऐसे देखो ऊपर देख सकते हो, आप अगर 10 का आपने फैक्टर्स निकाला तो आपका 10 इंक्लूड था। आपने जब 20 का फैक्टर्स देखा था आउटपुट पे, तो वहां 20 इंक्लूड था आपका, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, मैं n कोई भी नंबर हमारा n दिया हुआ है उसका मैं सारा फैक्टर्स निकालूंगा एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, मतलब उसको नहीं लेना है, और जितने भी फैक्टर्स है उसका मुझे सम निकालना है। तो मैंने अभी सम का कोड तो आप लोगों को दिखाई दिया, जो सम का कोड तो मैंने दिखाई दिया आप लोगों को। तो मुझे उसका सम निकालना है एक्सक्लूडिंग n, ठीक है। अब वो सम मान लीजिए मेरा s में आ गया, ठीक है। मान लीजिए मेरा s में वो सम आ गया। अब मुझे क्या चेक करना है, क्या वो s मेरा बराबर जो पहले मेरा n था नंबर उसके बराबर है क्या, क्या मेरा s और n
तो मेरा सम आया और जो मेरा एन है वो बराबर है क्या, अगर वो दोनों बराबर होता है तो दैट मींस दैट दिस एन इज अ परफेक्ट नंबर, ठीक है, तो ये परफेक्ट नंबर है। एल्स मेरा अगर ये यस होता है तो ये परफेक्ट नंबर, अगर हमारा नो होता है तो नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं नॉट अ परफेक्ट नंबर, फाइन। तो यही बस यहाँ कंसेप्ट है, मुझे क्या करना है, नंबर लेना है। एक मान लो मैं एग्जांपल दे देता हूं, मान लो मेरा एन है वो 6 है, ठीक है, 6 मेरा है, तो पहले क्या करते हैं 6 से सारा फैक्टर्स प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है, फाइन। तो मैं एन ले देता हूं यहाँ पर 6, और ये सम को एक काम करो, सम 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 करते रहो, जो भी करना है, यहाँ साथ साथ प्रिंट भी कर दो आई को, ठीक है। तो मैंने आई प्रिंट कर दिया, अब मैं रन करूंगा, देख सकते हो ये 12 बेसिकली लास्ट का सम प्रिंट हुआ, तो उसको मत देखो, ऊपर का देखो सारा, ठीक है। तो क्या क्या है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 6 आया, ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स है 6 के, फाइन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार फैक्टर्स एफ करके लिखता हूँ, 1 था मेरा, 2 था मेरा, 3 था मेरा और 6 था मेरा, ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स थे, बट मैंने क्या बोला, सम ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर, तो नंबर यहाँ 6 था तो उसे मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। तो बस सारे फैक्टर्स क्या है, 1 2 और 3, इनको ऐड करो कितना मिलेगा मुझे, 3 + 2 5 + 1 6, तो मुझे 6 मिला, और 6 इज इक्वल टू हमारा जो n था नंबर उसके ही बराबर है 6, ठीक है, दैट्स व्हाई 6 इज अ परफेक्ट नंबर। अब कोई और एग्जांपल बोल दो यार, कोई 10 ही बोल दो यार, ठीक है, तो मैं मेरा 10 में क्या क्या था, ऊपर ही लिखा था ना मेरा 1 2 5 और 10 था, ठीक है, तो मैं एक बार नीचे जाता हूँ, n लेता हूँ मैं 10, और मेरा फैक्टर्स क्या क्या यहाँ पर आया था, 1 + 2 + 5 + 10, बट मुझे n को एक्सक्लूड करना है तो मैं n को हटा दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका सम करना है, तो 5 + 2 7 + 1 8, तो 8 आया, तो क्या मेरा 8 और ये 10 क्या बराबर है मेरा, नहीं बराबर नहीं है, तो इसलिए मेरा 10 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, और 6 मेरा बराबर होता है तो वो है हमारा परफेक्ट नंबर, ठीक है। बस इसी का कोड लिखने जाते हैं और देखते हैं कैसे कोड चलता है, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट फिर से लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो मेरा सम तो निकालना, तो मैंने S0 लिया। अब देखिए मुझे लूप कहां तक चलाना है, आप लोग खुद सोचिए। लूप चालू करेंगे 1 से, क्योंकि हमारा 1 से स्टार्ट होगा चेक करना फैक्टर ऑफ अ नंबर, ठीक है। बट मुझे क्या करना है कि पूरा n तक नहीं चलाना है लूप, मतलब इसको बस हटा दो, 1 हटा दो, मतलब क्या हुआ तब यहाँ पर, अगर मान लीजिए मेरा n 6 है तो मेरा लूप कहां तक चलेगा, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 तक लूप चलेगा, 6 नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब लूप चलेगा मेरा 1 से 5 तक चलेगा, 6 नहीं चलेगा, तो पता ही आप लोगों को, क्योंकि फॉर लूप का जो सेकंड पैरामीटर रहता है तो वहां तक नहीं, उसके पीछे तक लूप चलता है, ठीक है। तो मेरा 1 से 5 तक लूप चलने वाला है, तो ये मेरा अपडेट था फॉर लूप में, ठीक है। अब कंडीशन जो मैंने चेक करेंगे, मैं चेक करूंगा वही चेक करूंगा, n mod i मेरा अगर डबल इक्वल टू 0 है, मतलब n i से पूरा पूरा डिविजिबल है, ठीक है। तो जो मैंने किया था इसके पहले, सम सिंपली मैं ऐड कर दूंगा s = s + i, ठीक है, ऐड कर दिया। अब बस यह कंडीशन चेक करना बाहर फॉर लूप के, अगर मेरा सम जो है वो मेरा अगर बराबर n हो जाता है, ठीक है, अगर मेरा सम और n बराबर है तो मैं सिंपली यहाँ प्रिंट कर दूंगा क्या, परफेक्ट नंबर, ठीक है, PERFECT NUMBER, ठीक है। और एल्स में लिखूंगा मैं, एल्स में प्रिंट नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो मेरा 6 दिया हुआ है n में, ठीक है, तो मैं उसे करता हूँ रन और देखता हूँ ये परफेक्ट नंबर है, तो प्रिंट हो गया हमारा परफेक्ट नंबर। अब मान लो मैं 6 की जगह मैं देता हूँ 10, तो मैं अगर अब इसे रन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो होपफुली आप लोगों ने बताया यार कैसे इसको करते हैं सॉल्व। तो पहला प्रीरिक्विजिट क्या था कि आप लोगों को फैक्टर निकालना आना चाहिए, फैक्टर क्या होता है वो आप लोगों को मैंने बताया, फैक्टर कैसे निकालते हो मैंने समझाया आप लोगों को, प्रिंट कैसे करते सारे फैक्टर्स को मैंने दिखा दिया कोड करके, सारे फैक्टर का सम कैसे निकालते मैंने कोड करके दिखा दिया। तो सिर्फ जो मैंने सम करके दिखाया था ना उसमें बस थोड़ा चेंजेस क्या करना था, जो लास्ट वाला वैल्यू है जो हमारा n है उसको एक्सक्लूड कर देना है और रिमेनिंग सम को मुझे ऐड करके एक वेरिएबल में स्टोर करना है, और लास्ट में फॉर लूप के बाहर मुझे चेक करना है, अगर वो मेरा n के बराबर होता है तो वो है हमारा परफेक्ट नंबर, अगर नहीं है बराबर तो मतलब है वो नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही यार, तो कुछ है नहीं, बस बहुत इजी क्वेश्चन था, बट इसमें थोड़े कंसेप्ट लगे फैक्टर के और वगैरह वगैरह इतने हुए, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, सब कुछ समझ में आ गया हो क्लियरली, आप लोगों को यार अच्छा लगे और सब समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके लिखो यार कि यस आई गॉट इट, हाँ, या ओपी लिख देना कुछ भी, ठीक है। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए bye bye. Yeah, before ending this video I will recommend you to please go back to the launch pad of the Newton School, where you can see all the assignments, you can clear your doubts, and yeah, you can get the certificates as well. So check out the Newton School, and yeah, bye bye.